बच्चों के लिए ब्रेसेस के बारे में हमारी गाइड में आपका स्वागत है। आज हम बच्चों के लिए ब्रेसेस लगवाने के सबसे अच्छे समय और माता पिता को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। बच्चे के लिए ब्रेसेस लगवाने का सबसे अच्छा समय उसके दांतों के विकास, उसके विशेष दांतों की समस्याओं और डेंटिस्ट की सलाह पर निर्भर करता है। हालांकि उम्र और दांतों के विकास के चरणों के आधार पर सामान्य दिशा निर्देश हैं जो आदर्श समय निर्धारित करने में मदद कर सकते हैं। आमतौर पर 10 से 14 साल की उम्र के बीच की सलाह दी जाती है। यह वह समय होता है जब ज्यादातर बच्चों के स्थायी दांत और कुछ दूध के दांत होते हैं और उनके जबड़े अभी भी बढ़ रहे होते हैं। डेंटिस्ट अक्सर तब तक इंतजार करते हैं जब तक कि ज्यादातर परमानेंट दांत न निकल आएं, आमतौर पर 12 या 13 साल की उम्र तक। लेकिन अगर गंभीर समस्याएं हैं तो पहले भी शुरू कर सकते हैं। सही समय सिर्फ उम्र के बारे में नहीं है, यह बच्चे की विशिष्ट जरूरतों के बारे में है। सामान्य संकेत हैं भीड़ भाड़ वाले या टेढ़े मेढ़े दांत, जो दिखाई देने वाले गलत दांत या अतिव्यापी दांत हैं, और काटने की समस्याएं जैसे ओवरबाइट, अंडरबाइट, क्रॉस बाइट या ओपन बाइट। चबाने या बोलने में कठिनाई दांत या जबड़े के संरेखण से संबंधित कार्यात्मक समस्याओं के कारण हो सकती है। दूध के दांतों का जल्दी गिरना भी एक चिंता का विषय हो सकता है। यदि दूध के दांत बहुत जल्दी या बहुत देर से गिरते हैं तो यह स्थायी दांतों की स्थिति को प्रभावित कर सकता है। जबड़े के विकास के मुद्दे एक और कारक हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए। एक जबड़ा जो बहुत छोटा, बहुत बड़ा या विषम है, उसे जल्दी हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है। प्रारंभिक उपचार या चरण 1 आमतौर पर 6 से 9 साल की उम्र के बीच होता है। यह गंभीर समस्याओं के लिए आवश्यक है, जैसे कि जबड़े का महत्वपूर्ण गलत संरेखण, अत्यधिक भीड़ या अंगूठा चूसने जैसी आदतें जो दांतों के विकास को प्रभावित करती हैं। चरण 1 का लक्ष्य बाद में अधिक आक्रामक उपचार जैसे दांत निकालना या जबड़े की सर्जरी की आवश्यकता को कम करने के लिए संरचनात्मक समस्याओं का जल्दी समाधान करना है। इस चरण में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों में आंशिक ब्रेसेस, एक्सपैंडर या स्पेस मेंटेनर शामिल हैं, अभी पूर्ण ब्रेसेस नहीं। चरण 1 की अवधि आमतौर पर 6 से 18 महीने होती है। उसके बाद चरण 2 में जाने से पहले एक ब्रेक होता है जिसमें पूर्ण ब्रेसेस शामिल होते हैं। चरण 2 या पूर्ण ब्रेसेस आमतौर पर 10 से 14 साल की उम्र के बीच होता है। एक बार अधिकांश या सभी स्थायी दांत आ जाने के बाद व्यापक उपचार के लिए यह सबसे अच्छा समय होता है। लाभ: जबड़े के विकास को अभी भी प्रभावित किया जा सकता है। वयस्कों की तुलना में उपचार में अक्सर कम समय लगता है, लगभग 1 से 2 साल। इस विकास के चरण के दौरान दांत अधिक आसानी से हिलते हैं। सामान्य परिणाम में सीधे दांत, सही बाइट और बेहतर मौखिक स्वास्थ्य शामिल हैं। बाद का उपचार अक्सर किशोरों या वयस्कों के लिए होता है। ऐसा कब होता है? अगर हल्के मुद्दों को बाद में पकड़ा जाता है, जैसे 15 से 18 साल की उम्र के बीच, या अगर इलाज में देरी हो रही है, तो ब्रेसेस अभी भी प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं। हालांकि यौवन के बाद जबड़े का विकास धीमा हो जाता है, इसलिए उपचार में अधिक समय लग सकता है या अतिरिक्त प्रक्रियाओं की आवश्यकता हो सकती है, जैसे निष्कर्षण। विशेषज्ञ क्या कहते हैं? अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ ऑर्थोडोंटिस्ट्स सिफारिश करता है कि एक बच्चा 7 साल की उम्र तक एक ऑर्थोडोंटिस्ट को देखे, भले ही अभी ब्रेसेस की आवश्यकता ना हो। इससे समस्याओं का जल्द पता चल जाता है। प्रत्येक बच्चे का मामला अद्वितीय होता है। कुछ को 8 साल की उम्र में ब्रेसेस से लाभ हो सकता है, जबकि अन्य 13 या 14 साल की उम्र तक इंतजार कर सकते हैं। विचार करने योग्य कारकों में दंत परिपक्वता शामिल है। एक्स-रे दिखा सकते हैं कि क्या स्थायी दांत और जड़ें ब्रेसेस के लिए तैयार हैं। भावनात्मक तत्परता भी महत्वपूर्ण है। छोटे बच्चों को मौखिक स्वच्छता या ब्रेसेस के सामाजिक पहलू से संघर्ष करना पड़ सकता है, इसलिए परिपक्वता मायने रखती है। और जाहिर है, लागत और रसद। उपचार का समय परिवार के वित्त या बीमा कवरेज के साथ संरेखित हो सकता है। अधिकांश बच्चों के लिए ब्रेसेस के लिए सबसे अच्छा समय 10 से 14 साल की उम्र के बीच होता है, जब स्थायी दांत ज्यादातर होते हैं और जबड़े के विकास को अभी भी निर्देशित किया जा सकता है। हालांकि
आपके बच्चे की विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर आदर्श समय निर्धारित करने के लिए एक ऑर्थोडोंटिस्ट का मूल्यांकन आवश्यक है। यदि आप अनिश्चित हैं, तो संभावित समस्याओं को जल्दी पकड़ने के लिए 7 साल की उम्र के आसपास परामर्श का समय निर्धारित करें। यदि आप जम्मू या जम्मू के आसपास के क्षेत्र में रहते हैं और अधिक जानना चाहते हैं और अपने दांतों का इलाज कराना चाहते हैं, तो आप डॉक्टर गौतम शर्मा से संपर्क कर सकते हैं, जो MDS हैं, स्पेशलिस्ट डेंटिस्ट हैं, इंडियन डेंटल एसोसिएशन जम्मू शाखा के प्रेसिडेंट हैं और एम्स नई दिल्ली से प्रशिक्षण और कार्यशाला में रेगुलरली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप उनसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल गांधीनगर जम्मू के पास उनके प्राइवेट क्लिनिक में संपर्क कर सकते हैं। क्लिनिक का विवरण गूगल पर उपलब्ध है। बस गूगल पर डॉक्टर गौतम शर्मा डेंटल क्लिनिक गांधीनगर जम्मू टाइप करें।